अब चलिए बात करते हैं बुरहानपुर की, जहां पे बीजेपी के बागी हर्षवर्धन सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया है और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे हर्षवर्धन सिंह और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनिस को यहां से चुनौती दे रहे हैं। अर्चना चिटनिस यहां पे चुनावी मैदान में है, टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे और यहाँ पे देखिए रेजिग्नेशन दे दिया है प्राथमिक सदस्यता से बीजेपी की और अब निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। देखना होगा कि यहाँ से हर्षवर्धन किस तरीके से चुनावी समीकरण बिगाड़ते हैं। बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनिस को यहाँ से हर्षवर्धन सिंह चुनौती दे रहे हैं। बुरहानपुर से ये बड़ी जानकारी। तो देखिए यहाँ पे बागियों ने कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर दी है। हालांकि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता ने मोर्चा संभाला है बागियों को मनाने के लिए, लेकिन इसी बीच देखिए कुछ कोशिशें नाकाम हो रही है। टिकट नहीं मिलने से इस कदर नाराज हुए कि यहाँ पे देखिए अब इंडिपेंडेंट ताल ठोक रहे हैं हर्षवर्धन सिंह चौहान। इस्तीफा दे दिया है बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से और अब यहाँ पे बीजेपी को अर्चना चिटनिस को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। तो हर्षवर्धन सिंह को हालांकि यहाँ पे मनाने की कोशिश लगातार की जा रही थी, लेकिन मानने को तैयार नहीं है और अब देखिए बागी इस बार बड़ी संख्या में चुनावी मैदान में है और बागियों को मनाना कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है, ना सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी। लेकिन दोनों ही पार्टी के आला नेता कह रहे हैं कि मनाया जा रहा है, बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। मौसम तड़वी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मौसम, हर्षवर्धन सिंह अब चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट अर्चना चिटनिस के लिए कितनी बड़ी यहाँ पे मुसीबत खड़ी कर सकते हैं हर्षवर्धन सिंह? जी बिल्कुल, देखिए हर्षवर्धन सिंह चौहान एक बड़ा नाम इसलिए है क्योंकि पूर्व सांसद पूर्व प्रधान नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हैं और वो निर्दलीय के रूप में अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनौती बनकर वो सामने कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये देखा गया है कि हर्षवर्धन सिंह चौहान उनके तमाम साथियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है बीजेपी से। देखिए ये देखना होगा कि बीजेपी को क्या नुकसान होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जो फिलहाल की स्थितियां है, इस स्थितियों में बीजेपी के कार्यकर्ता जो वरिष्ठ नेता है, जो वरिष्ठ पदों पर रहे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। हर्षवर्धन सिंह चौहान का कहना है कि मैंने आज जो है अपने बीजेपी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कह रहे हैं कि हम मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज की 2 तारीख है, आज नामांकन उठाने का आखिरी दिन था, वो समय भी बीत चुका है और अब हर्षवर्धन सिंह चौहान डट कर निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में खड़े और ये वक्त बताएगा कि किसकी हार व जीत होगी। बिल्कुल, आला नेताओं की तरफ से बागियों को मनाने की तमाम कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर कोशिश जो है नाकाम हो गई है। लेकिन अब मुकाबला इस सीट पर आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी देखिए, मुकाबले की हम बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हर्षवर्धन सिंह चौहान भी खड़े हैं और ये भी कहीं ना कहीं बड़ा नाम और बड़ा चेहरा इसलिए होते हैं क्योंकि पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे और एक बड़ा मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में होना था, लेकिन अब ये निर्दलीय के रूप में सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं तीनों में जो मुकाबला वो डटकर होने वाला, क्योंकि AIM की भी एंट्री हो गई, तो चतुर्कोणीय मुकाबला बुरहानपुर में इस बार देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। मौसम तड़वी, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।